और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार पानी और बिजली का संकट बना हुआ है और इसी कड़ी में बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार टैंकर माफियाओं को शह दे रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा पर ठीकरा फोड़ रही है और गेम खेलने का आरोप लगा रही है बीजेपी पर। लेकिन इसी कड़ी में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार दिल्ली की जनता कब तक यूं ही बिजली और पानी के संकट से जूझती रहेगी। भयंकर गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत ने दिल्ली वालों का जीना मुहाल कर दिया है। पानी का संकट इतना बड़ा है कि टैंकर देखते ही लोग लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि पानी की एक बाल्टी के लिए अब दिल्ली वालों का सब्र जवाब देने लगा है। घंटों धूप में कतार के बीच खड़े लोगों के बीच छोटी छोटी विवाद अब मारपीट की वजह बनने लगी है। पानी की एक एक बूंद के लिए दिल्ली वाले अब एक दूसरे का खून बहाने पर उतारू हैं। उस पर मुसीबत ये कि भीषण गर्मी के बीच बूंद बूंद पानी की मोहताज दिल्ली में अब बिजली का संकट भी गहरा हो गया है। दिल्ली अब तक के सबसे बड़े पावर कट का सामना भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक इसके पीछे वजह यूपी के मंडोला में एक सब स्टेशन में आग लगने को बताया जा रहा है, जिससे दिल्ली को 1200 मेगावाट बिजली मिलती है। इसलिए पूर्वी और मध्य दिल्ली के कई इलाके और उत्तरी दिल्ली के कुछ इलाके प्रभावित बताए जा रहे हैं। बूंद बूंद पानी को तरसते दिल्ली के लिए ये संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली में बिजली की मांग 7000 से 8000 मेगावाट के बीच रहती है। लेकिन जिस वक्त मंडोला के सब स्टेशन में आग लगी उस वक्त दिल्ली में बिजली की डिमांड 8300 मेगावाट के पीक तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में बिजली संकट ने दिल्ली में पानी की समस्या को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि बिजली संकट से दिल्ली जल बोर्ड के कई पंपिंग स्टेशन ठप पड़ गए हैं। वहीं भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की डिमांड देखें तो दिल्ली में एक दिन में 1300 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन दिल्ली को अभी महज 1000 गैलन पानी ही प्रतिदिन मिल पा रहा है। ऐसे में 300 मिलियन पानी की कमी के कारण जल संकट गहरा हो चुका है। पानी और बिजली के संकट से जूझ रही दिल्ली में इन मुद्दों पर सियासत भी तेज हो चुकी है। दिल्ली सरकार से लेकर विपक्ष तक इस सरकारी मुद्दे पर केंद्र और हरियाणा सरकार पर राजनीति करने का तोहमत लगा रही है। दिल्ली सरकार का सीधा आरोप है कि हरियाणा जानबूझकर दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रहा है। वहीं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का साफ कहना है कि हिमाचल की तरफ से पानी छोड़ा गया है, लेकिन हिमाचल और दिल्ली के बीच हरियाणा है। अब हरियाणा सरकार को देखना है कि वो दिल्ली के लिए पानी क्यों नहीं छोड़ रहे। हमने तो समझौता किया हुआ है और हमने तो पानी छोड़ा हुआ है। अब जो हरियाणा की बाउंड्री लगती है उससे आगे तो हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली को छोड़ना है और दिल्ली हमारी राजधानी है। दिल्ली में रहने वाले लोग हमारे अपने हैं। ये समझ नहीं आया कि कैसे ये कहा कि हम पानी नहीं छोड़ रहे। वहीं इन सब के बीच टैंकर माफिया ने भी दिल्ली वालों को अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वो प्यासे दिल्ली को ब्लैकमेल करने पर उतर आए हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही कहा है कि दिल्ली सरकार राजधानी में पानी की बर्बादी पर फौरन रोक लगाए, वरना कोर्ट इस मामले में दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने को कहने के लिए बाध्य होगा। वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार के मंत्री ने बचाव करते हुए कहा कि हिमाचल से पानी हरियाणा होते हुए आता है और उसमें हरियाणा सरकार रुकावट बनी हुई है। दिल्ली पानी पैदा नहीं करता है, हिमाचल से पानी चलता है, फिर हरियाणा के माध्यम से यहाँ आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि हिमाचल जो पानी दे एक्स्ट्रा और हरियाणा जो है यहाँ तक पहुँचाए, उसको लेकर के हरियाणा की जिस तरह से सरकार में सक्रियता चाहिए वो नहीं दिख रही है। तो इसको लेकर के भी लगातार इस पर काम हो रहा है, बात कर रहे हैं लोग। बहरहाल दिल्ली में जल संकट को लेकर आज एक बार फिर सुनवाई खुली है। आज दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब देना है कि उन्होंने दिल्ली में गहराते जल संकट को लेकर अब तक क्या कदम उठाए हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से दिल्ली में ये मुद्दा आगे बढ़ रहा है, फिलहाल दिल्ली वालों को कहीं से कोई राहत की खबर मिलती दिखाई नहीं दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर फिदायीन हमले का अलर्ट जारी हुआ है। पुलवामा जैसे हमले की फिराक में आतंकी, ये बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से, जहां पर ये जानकारी मिल रही है कि फिदायीन हमले का अलर्ट जारी किया गया है। पुलवामा जैसे
हमले की फिराक में है आतंकी। पिछले 4 दिनों में 5 आतंकी हमले हो चुके हैं और ये बड़ी जानकारी कि एक और अलर्ट जारी हुआ है और ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमला करने की फिराक में है आतंकी। पिछले 4 दिनों में 5 आतंकी हमले हुए हैं जिनको नाकाम करने की सुरक्षा बलों ने भरसक कोशिश की। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों में लगातार बौखलाहट है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे काराना करतूत लगातार आतंकियों की तरफ से जारी है। और इस बीच आपको पूरी खबर इस एक मिनट की रिपोर्ट में समझाते हैं। खुफिया एजेंसियों द्वारा सुरक्षा बलों पर आतंकी संगठनों के हमले की चेतावनी के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाके हाई अलर्ट पर हैं। इंटेल एजेंसियों की ओर से ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब जम्मू क्षेत्र में 4 दिनों के भीतर 5 आतंकी हमले हुए हैं। राजौरी, सुंदरबनी, नौशेरा, डोमाना, लंबेरी और अखनूर इलाके में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी संगठनों द्वारा सुरक्षा बलों के शिविरों, प्रतिष्ठानों पर फिदायीन हमला करने की योजना के बारे में चेतावनी दी है और अपने क्षेत्रों में अधिकतम सतर्कता बरतने को कहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों के हौसलों पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है। आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स का जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से नामो निशान मिटा करके ही हम चैन लेंगे। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। बाकी आतंकियों के खात्मे के लिए उनके स्केच भी जारी किए गए हैं। वहीं आज माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल की सुरक्षा को लेकर भी जम्मू कश्मीर में समीक्षा बैठक होनी है।